अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त ज़ाहिर रमान। दोस्तों आज आपकी खिदमत में स्पेशल वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों 2-3 मिनट का ये क्लिप पहले बनाकर इंशाल्लाह नीचे जाकर मैं आपको सारी मुकम्मल तफसील बताऊँगा। दोस्तों ये है रोगन बिलिस्तान, जो पहाड़ के ऊपर ये पौधे होते हैं बिलिस्तान के। इनमें से जो रोगन निकलता है ये हर किस्म की बीमारी में इसका इलाज किया जाता है। इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद, ये 2-3 मिनट की वीडियो बनाने के बाद मैं इंशाल्लाह नीचे जाकर घर में जाकर आपको मुकम्मल तफसील बताऊँगा कि ये किन किन बीमारियों में इसका शिफा है, किन किन बीमारियों का इलाज है इस पौधे के रोगन में। दोस्तों ये रोगन बिलिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ सऊदी अरब के पहाड़ों पर मिलता है। उसके अलावा सुना है कि ओमान में मिलता है, लेकिन वल्लाह आलम मिलता है कि नहीं मिलता। सुना है कि ओमान में भी मिलता है, लेकिन ये सऊदी अरब के पहाड़ों पर मिलता है। दोस्तों ये ख़ास किस्म का पौधा, इसमें हर किस्म की बीमारियों का इलाज है। इंशाल्लाह अभी ही थोड़ी देर में नीचे जाकर मैं आपको इसकी मुकम्मल तफसील, मुकम्मल इलाज, मुकम्मल तरीक़ाकार बताऊँगा। ये ख़ास चीज़ किन किन बीमारियों में इसका इलाज है, ये आप देख सकते हैं। माशाल्लाह ये तकरीबन 1.5 घंटे के सफ़र तय करने पर अभी आपको ये दो पौधे बिल्कुल साथ में नज़र आ रहे होंगे। ये रोगन बिलिस्तान के पौधे हैं। इससे आगे आपको नज़र आ रहे होंगे, तकरीबन थोड़े दूर हैं। ये आप देख सकते हैं, ये दो पौधे रोगन बिलिस्तान के। दोस्तों तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र तय किया हमने ऊपर आने में। आज बहुत ही ऊपर हम आए हैं। सिर्फ आप दोस्तों को पहले दिखा दूँ, दोस्तों ये रोगन बिलिस्तान जो होता है ये सुर्ख होता है। आप देख सकते हैं पौधे से निकलते हुए थोड़ा सा हल्का सा सुर्खी महल सफ़ेदी होती है, लेकिन उसके बाद फ़ौरन ही देखो, आप देख सकते हैं मैंने टक लगाए हैं। हवा लगने के बाद फ़ौरन ही ये इसका कलर सुर्ख हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये ओरिजिनल असली रोगन बिलिस्तान जो हम निकालते हैं आप दोस्तों की खिदमत के लिए। अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर में नीचे जाकर इसका इलाज बताऊँगा। तो दोस्तों चलते हैं इस्तेमाल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी हम पहाड़ से उतर कर दोबारा वीडियो स्टार्ट की है मैंने। दोस्तों अभी ये पहाड़ के ऊपर आपको मुकम्मल तरीके कर बताने लगा था, मुकम्मल इसका तरीका इस्तेमाल बताने लगा था। बिल्कुल ताज़ा पहाड़ के ऊपर जो पौधे लगे हुए हैं बेलिसान के पौधे से उतार कर इस्तेमाल करने का तरीका बताने लगा था। लेकिन ऊपर इतनी शुकाट थी, हवा की इतनी शुकाट थी, आपको मुकम्मल इसकी क्लियर समझ नहीं आनी थी। तो मैंने यही समझा, बेहतर समझा कि मुकम्मल वीडियो नीचे जाके ही करेंगे। तो अभी आपको दोस्तों मैं तमाम बीमारियों का पहले बताऊंगा किस किस बीमारी में इसका इलाज किया जाता है। तो उसके बाद मैं आपको मुकम्मल तरीका इस्तेमाल बताऊंगा। दोस्तों तरीका इस्तेमाल इसका मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले जो आजकल इस ज़माने में शुगर जो हर दूसरे तीसरे आदमी को लग चुकी है, उसका तरीका इस्तेमाल बताऊंगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों अभी आपको बता रहा हूँ, शुगर, जिगर की पथरी, मसाने की पथरी, गुर्दे की पथरी, पित्ते की पथरी, दिल के तमाम अमराज, ख़ास तौर पर मर्दाना कमज़ोरी और उससे भी ख़ास बेऔलादी, इसका कामयाब तरीके से इलाज हो चुका है। उसके अलावा जोड़ों के दर्द, फालज, लकवा, ब्लड प्रेशर, नमूनिया, चोट लगना या कट लगना, बवासीर, दिमाग की कमज़ोरी, क़ुव्वत बा, लिकोरिया, दमा, सूरत अंजाल। दोस्तों इन तमाम बीमारियों का बहुत ही कामयाबी के साथ इलाज हो चुका है इस रोगन बिलिस्तान के साथ। अभी आपको मुकम्मल तरीका इस्तेमाल बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले शुगर, जिगर, मसाना की पथरी, गुर्दे की पथरी, पित्ते की पथरी, इन बीमारियों का तरीका इस्तेमाल आपको बताऊंगा। दोस्तों तरीका इस्तेमाल इनका तीनों चौरा बीमारी का एक ही तरीका इस्तेमाल है। यानी ये 100 ग्राम दूध में 2 कतरे रोगन बिलिस्तान के आपने रात को सोने से पहले नीम गर्म दूध में 2 कतरे रोगन बिलिस्तान के डालकर इस्तेमाल करना है, पीना है। उसके अलावा सुबह खाली पेट ये जैतून का तेल है, 1 चम्मच जैतून के तेल में 2 कतरे रोगन बिलिस्तान के अपने इस्तेमाल करने हैं। अभी आपको कतरे निकालने का तरीका बताऊंगा, कतरे कितने डालने हैं, कतरे कितनी मकदार में होते हैं। ये बोतल पड़ी हुई है, पहले आपने इसको अच्छी तरह हिला लेना है। हिलाने के बाद आपने ये इसके अंदर छोटी सी स्टिक होती है, इसको ऐसे करके हिला लेना है। देखें 1 कतरे की मकदार आप देख सकते हैं, ये कतरा कितना होता है। ये दोस्तों अभी कतरा मुकम्मल हो गया है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ये 1 कतरा है, ठीक है।
अगर नहीं भी गिरा, गाढ़ा होता है ये, नहीं गिरा, ऐसे करके आप गिरा लें। देख सकते हैं दूध के अंदर ये कतरा गिर गया है। फिर इसी तरीके से आपने एक कतरा और डालना है। ये देख सकते हैं दूसरा कतरा, क्योंकि तो ये हल्का गाढ़ा होता है। ये देख सकते हैं अभी ये खुद गिर रहा है, ये देख सकते हैं। यही तरीकाकार है। ये 2 कतरे रोगन बेलसान के दूध के अंदर हमने डाल दिए हैं। इसको किसी चम्मच की मदद से आप हिला लें। ये दूध के अंदर हल हो गया। तो इसको आपने हर बीमारी में यही तरीकाकार है। सिर्फ और सिर्फ शुगर, मसाने की पथरी, गुर्दे की पथरी, पित्ते की पथरी, इन बीमारियों में साथ जैतून का भी इस्तेमाल करना है। उसके अलावा दिल के जो मरीज़ हैं, जिनको दिल का मसला है, हार्ट अटैक हो जाता है, उनका भी तरीकाकार इस्तेमाल दूध में डालकर जो इस्तेमाल किया जाता है, यही तरीकाकार है। यही रात को सोने से पहले 2 कतरे नीम गर्म दूध में 2 कतरे रोगन बेलसान के आपने इस्तेमाल करने हैं। उसके अलावा मर्दाना कमज़ोरी के लिए यही तरीकाकार है। रात को नीम गर्म दूध, यानी दूध असली होना चाहिए, गाय का हो, बकरी का हो, भैंस का हो, कोई भी दूध हो, कोई मुश्किल नहीं है, बस डब्बे वाला दूध या पाउडर वाला दूध ना हो। मर्दाना कमज़ोरी के लिए भी आपने रात को 2 कतरे दूध में रोगन बेलसान के डालकर इस्तेमाल करना है। उसके अलावा बेऔलादी के लिए यही तरीकाकार है। सिर्फ और सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि रात को खाना खाने के बाद 2 कतरे नीम गर्म दूध में मर्द ने डालकर पीने हैं और 1 कतरा नीम गर्म दूध में डालकर औरत ने पीना है। उसके अलावा अगर कोई आप मेरे किसी दोस्त ने पूछना है, ऊपर व्हाट्सएप का नंबर है और मर्दाना कमज़ोरी के लिए तरीकाकार मुकम्मल पूछ सकता है। इसके अलावा जोड़ों के दर्द के लिए ये 1 चम्मच आपको नज़र आ रही होगी। अभी मैं इसमें जैतून का तेल डालूँगा। दोस्तों ये आपके सामने जैतून का तेल मैंने चम्मच में डाल दिया है। ये दोस्तों अगर आपको जितना ज़रूरत है, मिसाल के तौर पर जोड़ों के दर्द के लिए, फालिज के लिए, लकवे के लिए, दोस्तों ये 1 चम्मच जैतून के तेल में आपने 5-6 कतरे या 7 कतरे डालकर हल्का सा नीम गर्म, पहले इसको कर लें, तेल को हल्का सा नीम गर्म कर लें। नीम गर्म करने के बाद आप इसको चूल्हे से नीचे उतार कर जब हल्का नीम गर्म रह जाए, इसमें 6-7 कतरे, जैसे आपको पहले मैंने तरीका का इस्तेमाल बताया है, रोगन बेलसान के कतरे का तरीका बताया कितना कतरा होता है, 6-7 कतरे इसमें डालकर आपने जहाँ आपको दर्द है, जोड़ों का दर्द है, फालज है, लकवा है, जिस जगह पर जो जगह मुतासर है उस जगह पे आपने लगाना है। उसके अलावा सुबह लगाएं, शाम लगाएं, जिस टाइम भी लगाएं, एहतियात करें। लगाने से पहले आप उस जगह को हल्का सा नीम गर्म पानी से या कपड़े की मदद से नीम गर्म पानी में कपड़ा भिगोकर उस मुतासरा जगह पर लगाएं। नीम गर्म पानी से धो लें। उसके बाद ये उसके ऊपर रोगन बेलसान आप लगाएं। लगाने के बाद जब आप उसको उतारें, रात को अगर शाम को लगाना है, सुबह उतारें, तो कोशिश करें उसको ज़्यादा बरूनी हवा ना लगे। जो आपने गर्म कपड़ा बांधना है, उतारने के बाद फ़ौरन दूसरा अपना नरम कपड़ा ऊपर डाल देना है, हवा ना लगे। उसके बाद यही तरीका का रात को दूध में डालकर, नीम गर्म दूध में डालकर 2 कतरे इसमें आपने पीने भी हैं। फालज और लकवे वाले मरीज़ जो हैं, जोड़ों के दर्द वाले मरीज़ जो हैं, आपने रोगन बेलसान दूध में डालकर पीना भी है। उसके अलावा दोस्तों ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं, वो भी 2 कतरे नीम गर्म दूध में नहीं डालने चाहिए। वो ठंडे दूध में, ब्लड प्रेशर लो के जो मरीज़ हैं, वो ठंडे दूध में 2 कतरे रोगन बेलसान के डाल के इस्तेमाल करने हैं। और जो जिन मेरे दोस्तों को ब्लड प्रेशर हाई होता है, जिन मेरे दोस्तों को ब्लड प्रेशर लो होता है, वो गर्म दूध में, और जिन मेरे दोस्तों को ब्लड प्रेशर हाई होता है, वो ठंडे दूध में 2 कतरे रोगन बेलसान के डाल के इस्तेमाल करना है। उसके अलावा नमूनिया के जो मरीज़ हैं, वो कतरे ज़्यादा गर्म कर लें तो बेहतर है, नहीं तो नीम गर्म दूध में डालकर इस्तेमाल करें। कोशिश करें छोटे बच्चों को, यानी तकरीबन 6-5 साल के जो कम, जिन बच्चों की उम्र है, वो इस्तेमाल ना करें। कम से कम 8-10 साल के जो बच्चे हैं उनको इस्तेमाल करें, लेकिन उनको 2 कतरे के बजाय 1 कतरा डाल कर दें, दूध में डालकर दें। कोशिश करें दूध थोड़ा गर्म हो। उसके अलावा जो चोट लग जाती है, कट लग जाता है, यानी या शुगर वाले जो मरीज़ हैं उनको चोट लग जाती है, वो ज़ख्म जाता नहीं है, उंगली की मदद से थोड़ा सा उंगली के साथ लगाकर 1 कतरा चोट की जगह, ज़ख्म की जगह लगा दें। इंशाल्लाह जल्द ही जल्द
सेहतयाब होंगे। उसके अलावा बवासीर के जो मरीज़ हैं वही तरीकाकार है जो चोट लगाने का है, उंगली के साथ लगा लें, एक कतरा लगा लें उंगली के साथ, वो बवासीर की मुतासर जगह पर लगाएं। उसके अलावा दिमाग की कमज़ोरी, क़ुव्वत बा, लकोरिया, दमा, सूरत इंजाल के लिए भी यही तरीकाकार इस्तेमाल है जो रात को खाना खाने के बाद यानी सोने से पहले 2 कतरे दूध में, गर्म दूध में डालकर पीने हैं। दोस्तों इसके अलावा जो भी मेरे दोस्त ने किसी किस्म का कोई भी तरीकाकार पूछना हो वो व्हाट्सएप पर बराए मेहरबानी छोटा मैसेज कर कर, वॉइस मैसेज कर कर पूछ लें। ये ऊपर आपको नंबर मेरा नज़र आ रहा होगा। दोस्तों हमारे पास रोगन बिलिसान और बिलिसान के पौधे दस्तियाब हैं पाकिस्तान में भी और सऊदी अरब में भी। जिस भी मेरे दोस्त को चाहिए वो रब्ता कर सकता है रमज़ान से पहले पहले। और इसके अलावा पाकिस्तान में जब भी चाहिए रोगन बिलिसान असली कुदरती ही दस्तियाब होगा इंशाअल्लाह। ये सुरख कलर में जो हम ताज़ा निकाल कर लाए हैं, अभी आपको मैंने पहले दिखाया है सुरख का निकलता है। निकलने का टाइम दोस्तों हल्का सा ये सुर्खी महल होता है, बिल्कुल सफ़ेद नहीं होता, हल्का सा सुर्खी महल होता है। थोड़ी ही देर में जब इसको हवा लग जाती है और ये सुर्ख हो जाता है, ये हमने जब ज़्यादा इकट्ठा किया, ज़्यादा इकट्ठा करने के बाद ये देख सकते हैं ये गाढ़ा हो गया। ये देख सकते हैं मैंने इसी से निकाला है, ये गाढ़ा है लेकिन इतना गाढ़ा नहीं है, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों हम अभी पहाड़ से उतर कर आए थे इसलिए हमारे सांस फूले हुए थे। किसी चीज़ की अगर समझ ना आई हो, अगर किसी चीज़ का मुकम्मल आपको तरीका इस्तेमाल का ना पता चला हो तो वॉइस मैसेज कर व्हाट्सएप पर आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक ये इजाज़त दें। अपने दोस्त ज़हीर अमान को दुआ में याद रखें, बराए मेहरबानी ये वीडियो शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।